अब देखिए, जब इनका मान इनमें रखेंगे उससे पहले एक बात देख लीजिए, ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि मास और जो वेलोसिटी होती है वो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा और ये हमारा नेगेटिव भी नेगेटिव रहेगा। तो यही बात यहाँ ये। अब इसकी वैल्यू VA, VB और VB स्क्वायर, इनकी वैल्यू यहाँ पुट की है और इन पे स्क्वायर आएगा। मैं लगाना भूल गया, आप लोगों ने बताया नहीं। और VA यानी कि ये रहा VA स्क्वायर, तो इसका मान यहाँ पुट करना है। VY यानी कि इसका मान यहाँ पुट करना है और VB इसका मान यहाँ पुट करना है। समझ रहे हो? तो कहाँ से मिटाया जाए? यहाँ से मिटा देता हूँ मैं ऊपर से और इनका मान पुट करता हूँ। लिखिए इनका मान, यहाँ से देखते हैं। MY का स्क्वायर कितना आएगा? 2EA कितना है नीचे? MA, ठीक है। और अब क्या है? MB स्क्वायर, MB स्क्वायर। तो VB का मान कहाँ है? ये रहा 2B और MB, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा अब ये प्लस MA स्क्वायर और V स्क्वायर का मान कहाँ से? यहाँ से, ये रहा VA स्क्वायर का मान 2EA MA हो गया। और जो हमारा है ये एज इट इज ऐसे के ऐसे। अगर आप रखना चाहो तो फिर VA और VY इनका भी मान रख सकते हैं। जैसे MA और MY को तो बाहर ले लो, 2MA MY को बाहर ले लिया। अब यहाँ से देखिए VA का मान कितना होगा? VA का मान यानी कि इसका स्क्वायर हटा देंगे, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो ये क्या होगा? पूरी टर्म कहाँ जाएगी? रूट में। EA और MA रूट लगाइए। किस किस का मान चाहिए हमें? VA, तो VA का कितना हो जाएगा? 2 रूट में EA, ये अपना MA। और क्या बचा हमारे पास? VY का मान कहाँ है? ये रहा। तो VY भी कहाँ चला जाएगा? रूट में। क्या मिलेगा? 2EY और MY, ये मान रख लिया। अब इसको कर देते हैं साफ, इनकी कोई ज़रूरत है नहीं। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे सोल्व कीजिए इसको। किया MY का स्क्वायर 2EA MA बराबर, ये एक कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा? 2EB और MB। इसमें क्या बचा? 2EA MA। सही है। अब यहाँ देखिए 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर रूट में कितना हो जाएगा? 4, और 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2। तो इस 2 को तो क्या ले लेंगे? बाहर, और बाहर लेते ही कितना हो जाएगा? 4। अब ये है MA और ये है MY। जब इनको अंदर लेंगे तो क्या इनका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर कैसे? देखिए EA MA स्क्वायर MY स्क्वायर, MA स्क्वायर MY स्क्वायर, अंदर जाएंगे तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है? MA, और फिर आगे क्या है? EY और MY। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम शायद होगी नहीं। और एक चीज़ लिखना भूल गए हम लोग, इनके साथ में क्या था? cos फाई
मैं भूल जाऊँ तो इसका मतलब ये नहीं आप लोग भी भूल जाएं। cos फाई, cos फाई कहाँ आएगा, यहाँ भी आएगा cos फाई। अब देखिए कुछ कट रहा है भाई, ये काट दिया। अब आगे सोल्व कीजिए। my² 2EA MA 2EB MB प्लस 2EA MA 4 रूट EA MA EY MY और ये अपना cos फाई हो गया। एक चीज़ गलती हो गई मतलब हम लोगों के पास, हमें क्या रखना था Vy का मान, और हम लोगों ने क्या रख दिया Va का मान। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो दी, ये सुधार लीजिए आप। यहाँ A नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा Y। मैंने भी ध्यान नहीं दिया और आप लोगों ने भी नहीं दिया। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसकी वैल्यू चेंज करनी है। Y की है ये वैल्यू, क्योंकि ये क्या था अपने पास My का स्क्वायर Vy का स्क्वायर। तो Vy की वैल्यू क्या होती 2EY और साथ में My, ये हो गया। तो रख दी इसकी वैल्यू रखने के बाद में क्या किया हम लोगों ने, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे देखिए अब क्या बचा हम लोगों के पास में 2EY My इक्वल टू 2EB MB प्लस 2EA MA माइनस 4 रूट EA MA EY MY और ये अपना cos फाई। कुछ कट रहा है, ये दो कट रहा है, काट दिया। अब लिखिए आगे क्या बचा EY MY EV MB, ये EA MA माइनस 2 रूट EA MA EY MY cos फाई। यहाँ तक आ गया। अब इक्वेशन नंबर कौन सी दे, कहाँ तक आ गए थे हम लोग, शायद आई होप 5 हो गई थी अपनी। ये दे दो 6 दे दी। अब 6 दे दी तो एक मिनट रुको, 6 नहीं देते अभी, यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। My की वैल्यू का तो हम लोग क्या ही करेंगे, क्योंकि हमें तो ऊर्जा निकालनी है ना। क्या फाइंड आउट करना है हमें, Q की वैल्यू, Q, और Q क्या है, एक एनर्जी। तो हमें अब एनर्जी यानी कि EY की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे EY की, EY और ये। अब देखिए My का क्या कर देते हैं, इधर नीचे भेज देते हैं My प्लस EA MA My, ठीक है। अब इधर कितना हो, अब देखिए ये 2 है और ये रूट है, ये EA है, ये MA है, ये EY है अपना, और ये MY है, और ये हो गया अपना cos फाई। अब जो ये My है ये रूट में जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। जैसे हम लोगों ने इनका किया था, अंदर गए थे क्या हो गया था इनका स्क्वायर, तो नीचे भी क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, और क्या हो गया My स्क्वायर। इस वाले My से ये वाला My कैंसिल आउट। तो अब आगे क्या बचा हम लोगों के पास, देखिए इधर लिख देता हूँ, शायद दिखेगा नहीं आप लोगों को। क्या बचा आगे, EY की वैल्यू क्या है हम लोगों के पास में, EY इक्वल टू क्या आया, EB MB MY प्लस EA MA MY
-2 रूट EA EY MA MY और ये साथ में cos फाई। इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी हो गई ये क्वेश्चन नंबर 6। अब लिखिए समीकरण 6 से या समीकरण 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 6 से मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ये आप लोगों ने उतार लिया होगा, और जिन्होंने नहीं उतारा वो वीडियो को पॉज करें और उतार लें। और हम चलते हैं आगे। अब इक्वेशन 6 तो ऐसे कैसे रहने दो, काम आएगी अभी, और बाकी का सब ये मिटा देता है। जैसे हम Q की वैल्यू निकालेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा कौन सी, दहलीय ऊर्जा। और इसके बाद में ये वाला चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, और इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट का। तो अभी इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट थी जहाँ हमने Q का मान निकाला था। Q का मान कैसे निकाला था, याद है, EY EB और साथ में क्या था, EA। ये हो गया। अब इसके नीचे लिख देते हैं, इसको यहीं लिख देते हैं, इफ cos फाई इक्वल टू 0 देन, तब इसका मान 0 हो गया। cos फाई का मान कितना हो गया, देखिए cos फाई का मान हो गया 0 और 0 से जब ये पूरी टर्म, ये वाली पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। 0 से मल्टीप्लाई होते ये भी क्या हो जाएगी, 0, और हमारे पास क्या बचेगी, ये वाली टर्म बच गई। ये इस वाली टर्म को उठा के यहाँ लिख दो, यानी कि Q लिखिए, Q EB MY आएगा EY की जगह, MY प्लस EA MA MY, ये आ गया। साथ में क्या है इसके, EB माइनस EA। ये हो गया। एक बार देख लीजिए आप, पिछला हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन 1 दिया था नाम, आ गई यहाँ तक। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन आ रहा है। अब देखिए इसमें इस वाली टर्म में क्या कॉमन है, EB, इस वाले और इस वाली टर्म में क्या कॉमन है, EA। कॉमन लीजिए एक बार, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, Q इक्वल टू, इधर से EB कॉमन लेते हैं पहले, EB और यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास, MA MY, यहाँ से प्लस 1 प्लस यहाँ से क्या कॉमन लिया, EA, क्या बचा हमारे पास, MA MY, इधर से EA गया तो -1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, Q, और हमें यही ज्ञात करना था, हमें यही ज्ञात करना था, Q बराबर ये एनर्जी की फॉर्म। तो इतनी एनर्जी में क्या होती है, प्राप्त होती है। अब Q के बारे में कुछ चीज़ लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूछ ही लेता है कभी कभी। तो एरो डालिए यूँ और लिखना स्टार्ट कीजिए। Q का मान जो हमने ज्ञात किया है, Q का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। Q का मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है, लिख लिया। फिर अगले लाइन में एरो डाल के लिखिए, धनात्मक होने का तात्पर्य है
धनात्मक होने का तात्पर्य है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। धनात्मक होने का तात्पर्य यह है कि नाभिकीय अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। देखिए Q धनात्मक यानी कि Q एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है तो इसका मतलब धनात्मक यानी कि Q का मान हमें मिल रहा है, ना कि हमें बाहर से देनी पड़ रही है। तो Q हमें प्राप्त हो रही है, तो Q प्राप्त हो रही है तो यानी कि Q का मान कैसा होगा? धनात्मक। अगर किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में Q पॉजिटिव प्राप्त हो रही है, हमें मतलब एनर्जी प्राप्त हो रही है, तो वो क्या होगा? उसका मान धनात्मक। और धनात्मक होने का मतलब क्या है कि हमें ऊर्जा का उत्सर्जन, उस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? उस ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। तो एक बार फिर से देखिए, धनात्मक होने का तात्पर्य है कि नाभिकीय अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, अर्थात इन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहते हैं। अर्थात इन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहते हैं। और इसके विपरीत नेक्स्ट लाइन में लिखिए, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये तो इसके विपरीत। अब नेक्स्ट लाइन में एरो डाल के लिखिए, जैसे हमने ये फर्स्ट वाली लाइन में लिखा ना, Q का धनात्मक होने का तात्पर्य, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा का अवशोषण होता है या Q का मान ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है यानी कि हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी उन अभिक्रियाओं को, प्राप्त होता है, वे अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जो क्या करती हैं? ऊर्जा का अवशोषण करती हैं, ऊर्जा का अवशोषण करती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो आपकी Q वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कीजिए। कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो दोबारा से समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, लेकिन आपको समझाएंगे ज़रूर। बोर्ड थोड़ा अच्छे से साफ कर ले ताकि आप लोगों को दिखे। और इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा इस वाले चैप्टर का जो हमने पढ़ रहे थे, ये वाला चैप्टर रेडियो एक्टिविटी, इसका लास्ट टॉपिक है। फिर इसके बाद में हमारी अगली यूनिट चलेगी, गंदा हो रहा है, अगली यूनिट नहीं सॉरी क्या बोलते हैं उसका, अगला चैप्टर चलेगा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो अब अगला टॉपिक डालिए हमारा दहली ऊर्जा। क्या है हमारा अगला टॉपिक? दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा।